हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं राम कुमार प्रो विजन एकेडमी की तरफ से आप लोगों पर आज संविधान दिवस 70वां संविधान दिवस है। 26 नवंबर को संविधान जो कि हमारा बन के तैयार हो गया था और आज ही के दिन कुछ लगभग में 16 आर्टिकल लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को। तो हम उसके बारे में आप लोगों को हार्दिक बधाई देना चाहते हैं और आज हर्षोल्लास का समय हम लोग लिए, क्योंकि आज हमारा संविधान दिवस, जिसे नेशनल लॉ दिवस भी कहा जाता है। नेशनल लॉ दिवस और संविधान दिवस दो नामों से जानते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा जो एग्जाम पॉइंट कुछ चीजें हैं जो हम लोग व्यवहारिक में भी जानना चाहिए, हम लोग राइट है, संविधान संबंधित है, उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए, संविधान आज संविधान सभा का गठन पहली बार 1934 में एमएन राय द्वारा के अंदर आए थे, एमएन राय व्यक्त किए थे 1934 में। उसके बाद 1935 में उसे आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसने आधिकारिक रूप से घोषणा की। उसके बाद नेहरू जी 1938 में घोषणा करते हैं संविधान के लिए। संविधान का निर्माण होगा वो संविधान सभा के द्वारा ही होगा। फिर 1940 में आया आपका अगस्त प्रस्ताव आता है। 1942 में आता है आपका कृषि मिशन। 1946 में कैबिनेट मिशन आया। ये चार डेट याद रखनी चाहिए, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। फिर 9 दिसंबर 1946 को ये सब चीजें घटनाएं घटी। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक में डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है वरिष्ठता के आधार पर। फ्रांस में ऐसा होता है कि वो सबसे वरिष्ठ होता है उसको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक ना। 9 दिसंबर 1946 को सत्येंद्र सिन्हा को वरिष्ठता के आधार पर संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। इनका परिचय जो दिया था आचार्य कृपलानी महोदय थे। आचार्य कृपलानी महोदय जी ने इनका परिचय दिया था संविधान सभा में। ये भी याद रखना है, सत्येंद्र सिन्हा का परिचय कौन दिया, क्वेश्चन पूछता है। फिर 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। उसके बाद हम देखते हैं एच.सी. मुखर्जी जो उपाध्यक्ष बने थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी बने थे। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। जो हमें क्वेश्चन देखना है यहाँ फैक्चुअल है, आप वीडियो को दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, हमें उम्मीद है, लेकिन आप लोग हमारी आवाजों को सुन रहे होंगे। एक शॉर्ट वीडियो में आपको कई सारी चीजें संविधान से निर्माण से दी जा रही है। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं और नोट बना सकते हैं। और आप समथिंग में हर एग्जाम में दो क्वेश्चन यहाँ से आएगा, आता ही जाता है, ठीक। तो आगे चलते हैं। अधिकारी सलाहकार जो संविधान सभा में बी.एन. राव थे। एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष बने थे, ठीक ना। अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, याद हो गया होगा आपको। 11 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। जो उद्देश्य क्या कहते हैं, प्रस्तावना 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है, जिससे भारत और पाक विभाजन का रूपरेखा आता है। माउंटबेटन योजना से पाकिस्तान को विभाजित कर दिया जाता है, एक नक्सल भी मिल जाता है उनको, भारत से अलग हो जाता है। जो आज वर्तमान में आप बांग्लादेश देख रहे हो, पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है। अब वर्तमान पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है। माउंटबेटन योजना था, जो माउंटबेटन एक याद रखना, माउंटबेटन भारत के सबसे अंतिम वायसराय थे, आखिरी वायसराय थे, ठीक। अब आगे चलते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया, जो ब्रिटेन की संसद में पास हुआ था। ये इंग्लैंड में 4 जुलाई को पेश किया गया था, जो कि 14 दिन चर्चा के बाद 18 जुलाई को ये पास हो गया था। इस अधिनियम के तहत संविधान सभा को पूर्ण संप्रभुता दे दी। जो भारत की संविधान सभा थी, भारतीयों को पूर्ण रूप से संप्रभुता मिल गया, संप्रभुता मिल गया। वो अब भारतीयों के लिए जो कानून बनाया गया था ब्रिटिशों द्वारा, उसको अवैध घोषित कर सकते थे, ठीक। ये भी कई सारे। तो अब संविधान सभा ब्रिटिश कानून का कोई भी नियम, ये तो हो गया, बता दिया आपको। अगला अब संविधान सभा का एक विधायिका, हाँ, संविधान सभा यहीं से विधायिका और संविधान सभा का निर्माण भी दोनों काम करती थी। विधायिका जब काम करती थी उसके लिए देखते हैं संविधान सभा, जब संविधान सभा का अध्यक्ष, जब संविधान सभा संविधान के लिए होता था, कोई भी
अध्यक्षता, तो संविधान निर्माण की अध्यक्षता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। लेकिन यदि वही संविधान सभा कोई कानून बनाना रहता है आर्थिक मामलों के भारत के, तो वहां पे अध्यक्षता जीवी मौलांकर करते थे। याद में रखना है, दोनों में पूछता है, संविधान सभा के कानून को निर्माण किए जीवी मौलांकर अध्यक्षता करते थे, और वहीं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान का निर्माण समय अध्यक्षता करते थे। इसके बाद देखते हैं 22 जुलाई 1947 आजादी के लगभग 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 20-25 दिन पहले राष्ट्रीय ध्वज को भी अपनाया जाता है। जो वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज हमारा है वो कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। और समिति का गठन होता है, 13 समितियां थी टोटल। जो प्रारूप समिति वो इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसमें और सदस्य थे लगभग 7 सदस्यीय प्रारूप समिति, जो कि एन गोपाल स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर एक सदस्य, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, नाम रिपीट कर रहा हूं, आप लोग लिख लो पॉज करके वीडियो। बीएल मित्रा, बीएल मित्रा त्यागपत्र दिए थे। बाद में माधव राय मरे इनके स्थान पे। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, जबकि टीटी कृष्णाचारी इनके स्थान पे संविधान सभा के मेंबर बनते हैं। संविधान सभा की प्रस्तावना जो बनती है उसके मेंबर बनते हैं। ठीक, प्रारूप समिति का मेंबर है। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा संविधान जो कि 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो जाता है, इसे उस दिन अंगीकृत कर लिया जाता है। तो उस समय कितने आर्टिकल अंगीकृत किए जाते हैं ये देखना जरूरी है। 16 आर्टिकल समथिंग में है, जो कि आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 63, आर्टिकल 324, 324, आर्टिकल 366, आर्टिकल 367, आर्टिकल 379, आर्टिकल 380, आर्टिकल 388, आर्टिकल 391, आर्टिकल 92, आर्टिकल 93, आर्टिकल 94, 16 आर्टिकल है। इसे संविधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। अदर जो आर्टिकल थे उस समय 395 आर्टिकल 22 भाग, ठीक, इन सब को जाके 26 जनवरी 1950 को लागू करने की सहमति बनी थी। वो प्लानिंग थी, क्योंकि 26 जनवरी क्यों लागू किया गया, लगभग 2-3 महीने बाद इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 26 जनवरी का एक रीजन है, भारत में पूर्ण स्वराज की मांग देखेंगे। आजादी की पहले घटना है, चलते हैं 20 वर्ष पहले। तो पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी 1929 में। 1929 में लाहौर में के अधिवेशन हुआ था, जहां पर अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई, जिसे अंग्रेजों ने माना भी नहीं। तो पूर्ण स्वराज की मांग की 31 दिसंबर 1929 को रात को, आधी रात को रावी नदी के तट पे, जो पाकिस्तान पड़ती है, रावी नदी के तट पे, भारत में बची है, रावी नदी के तट पे झंडा फहराए थे लोग, स्वतंत्रता मनाए थे, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखे थे वहीं पे। ठीक, फिर उसके बाद ये लोग वहीं पे स्वीकार किए कि हम लोग 26 जनवरी से पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, पूर्ण स्वाधीनता की बात करते हैं। तो उसी दिन से पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाने लगा। फिर संविधान सभा जब गठन हुआ, संविधान का निर्माण कर रहा था, तो उस डेट को प्रतीकात्मक रूप से मनाने के लिए कि हाँ ये डेट हमें याद रहे, हमने इसको कुछ किया था, इसमें संविधान को अपने संविधान पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो इसीलिए इस डेट को संविधान सभा को, संविधान को पूर्ण रूप से इसी डेट को लागू किया गया। इसी स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का यही कारण है, रखने का डेट मुख्यतः। अब आगे चलते हैं हम लोग, संविधान सभा की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक, ये संविधान दिवस मनाने जा रहा है 26 दिसंबर को, ये कब से स्टार्ट किया? 2015 से स्टार्ट, पहले नहीं मनाया जाता था। 2015 संविधान दिवस 2015 में मनाया जाएगा। ठीक, नेशनल लॉ दिवस। अब भारत सरकार, कुछ विशेषताएं हैं संविधान दिवस की, संविधान की विशेषताएं। संविधान में हमने कई देशों से भी कुछ चीजें ली है, तो कहां से क्या क्या लिया है इसको देखते हैं। ब्रिटेन से क्या लिया है, आयरलैंड से लिए हैं। हमने अपने संविधान में कुछ देशों के संविधानों से कुछ अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें ग्रहण की हैं।
ठीक, उसमें संशोधन करते हुए पूर्ण रूप से हूबहू नहीं उठा लिया गया है। तो ब्रिटेन, आयरलैंड, जापान, अमेरिका, याद रखना जो देश लिया गया है कुछ ना कुछ, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सहित कुछ देशों से लिया गया है। से मूल रूप से भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित था। भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित था हमारा संविधान। ठीक, इस वर्ष देश की स्वतंत्रता के 75 अभी प्रेजेंट में देश की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मनाने चल रहे हैं। ठीक, मनाने तैयारी है आने वाला 75वां अमृत महोत्सव, याद रखना चाहिए। अब हम लोग प्रारूप समिति थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रारूप समिति इंपॉर्टेंट है। तो प्रारूप समिति जो हमारा था, ये पहली बार 4 नवंबर 1948 को प्रारूप समिति पेश किया गया था फर्स्ट टाइम। जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर अंबेडकर प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक, अध्यक्ष थे, जिन्होंने 4 नवंबर 1948 को प्रारूप पेश किया संसद में। ठीक, प्रारूप पढ़ा गया 5 दिनों तक। ठीक, उसमें चर्चा हुई, 5 मिनट चर्चा हुई थी। दैट इज कॉल्ड, ये डेट याद रखना, पहली बार कब पेश किया गया था प्रारूप 4 नवंबर 1948, 5 दिन तक उसमें चर्चा हुई थी। दूसरी बार डेट पूछता है कब से कब तक, दूसरी बार कई बार पूछा है यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपलएससी सभी परीक्षाओं में। दूसरी बार 15 नवंबर 1948 को प्रारूप पेश किया गया। 17 अक्टूबर 1949 तक इस पर विचार किया गया। ठीक ना। तीसरी भी 14 नवंबर 1949 को पेश किया गया। फिर इसमें 26 नवंबर 1900 जो विचार किया गया। फिर 26 नवंबर 1949 को बी आर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली की बात नाम से प्रस्ताव पेश किया। ठीक, कुल मिलाकर 284 सदस्य उसमें थे असेंबली में, सबने अपनी साइन की, उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस तरह से 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हो गया। ठीक, इसको पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया। शेष 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। संविधान की प्रस्तावना को पूरे संविधान के लागू करने के किया गया। संविधान की प्रस्तावना को, हाँ, संविधान की जो प्रस्तावना है उद्देश्य का है, वो संविधान जब लागू हो गया था उसके बाद लागू किया गया था। यार उद्देश्य का जिसे कहा जाता है, ये इतना याद रखना आप लोग। इसके साथ ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अब भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्यों महत्वपूर्ण था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इसी तरह हमारी संविधान सभा को क्या मिली थी? स्वायत्तता मिली थी पूर्ण रूप से। ठीक ना। और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। या एक चीज याद रखना, भारत संविधान की जो मूल प्रति है वो हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई थी और हैंड राइटिंग लिखी गई थी, हाथ से लिखी गई थी। 6 महीने लिखी गई थी। कौन लिखे थे याद, उनका नाम मुझे जानना जरूरी है। जो कि प्रेम बिहारी नारायण जी ने इसे हाथ से लिखा था, इसलिए कोई पैसे नहीं लिए थे उन्होंने, 6 महीने में किए थे, इसलिए उन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया था। बस इतना कहा था कि संविधान सभा की जो कॉपी है सब पेज पे उन्होंने अपना नाम लिखा था नीचे एक साइड में। ठीक, उनका नाम लिखा हुआ है। लास्ट पेज में उन्होंने अपने दादाजी का भी नाम लिखा था। अब देखते हैं आगे। उस पर चित्रकारी की गई थी आचार्य नंदलाल बोस द्वारा। जो संविधान के पन्ने हैं, संविधान के पन्ने पे देखोगे आप ऊपर नीचे में चित्रकारी की गई है। पूछ लेता है क्वेश्चन, पूछा है तो याद रखना, आचार्य नंदलाल बोस। ठीक ना। अब इसके अलावा प्रस्तावना पेज को सजाने का कार्य राम मनोहर सिन्हा जी थे। हाँ, राम मनोहर सिन्हा जी थे, जो संविधान की प्रस्तावना है उसको डेकोरेट करने का काम करते हैं, सजाने का काम करते हैं। अब ठीक ना। अब वर्तमान जो भारतीय संविधान का मूल प्रति है कहाँ है, अगर कहा जाए तो भारतीय संविधान जो लिखी गई ध्यान से, भारतीय संविधान की मूल प्रति इस समय हीलियम से भरे पात्र में, हीलियम से भरे केस में भारतीय संसद में रखी गई है। मूल प्रति संविधान सभा की कभी देखने का मौका मिले देखिएगा, उसकी कॉपी मिलती है। मूल प्रति कहाँ मिलेगी हम आप लोगों को। इस तरह हम लोग आज इस संविधान दिवस के मौके पे, जो कि 70वां संविधान दिवस हमारा है, नेशनल लॉ दिवस भी कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कानून दिवस भी कह सकते हैं, 26 नवंबर 2021 को।
और संविधान जो तैयार हुआ था, निर्माण होने में 2 वर्ष 11 माह 8 दिन का समय लगा था। ठीक, इतनी बातें थी। मैं राम कुमार प्रोविजन एकेडमी की तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटा सा संदेश लेके आया था, या एक छोटा सा ज्ञान की पुड़िया कही जा सकती है आप लोगों के लिए। आप इसे एनालिसिस करेंगे। इसमें दिख तो नहीं रहा होगा, आप पॉज करके वीडियो लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। आपके एग्जाम ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें से नॉर्मल परीक्षाओं में क्वेश्चन आते रहते हैं, IAS, BCS, SSC, बैंक, रेलवे, सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछते रहे। इसमें 2-4 क्वेश्चन आ ही जाता है जितना बताया बैकग्राउंड में। इसके लिए हमने मेहनत की है। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इसको लाइक शेयर, अपने दोस्तों के साथ शेयर, जो हमारे दोस्त और दोस्त हैं व्हाट्सएप या फेसबुक या कहीं भी माध्यम से पाते हैं, उनसे आग्रह है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, लाइक